क्या है महाभारत की नियोग प्रथा जिससे हुआ धृतराष्ट्र, विदुर और पांडवों का जन्म। जानिए क्या थे संबंध बनाने के कड़े नियम। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाती हूँ और लाती रहूँगी। दोस्तों, ऐसे मामलों में जहाँ पति बिना संतान किए ही मर गया हो या नपुंसक हो, वहाँ पत्नी अपने पति अथवा पति की मृत्यु होने पर ससुराल वालों से आज्ञा लेकर किसी महात्मा पुरुष की मदद से गर्भ धारण कर सकती थी। हालांकि इस प्रथा के कई कड़े नियम थे। महाभारत काल में जब भी आप किसी योद्धा या वीर का नाम सुनते हैं तो अक्सर उनका परिचय उनकी माँ के नाम से दिया जाता था, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, देवकी नंदन श्री कृष्ण, गंगा पुत्र भीम। इससे साफ है कि उस काल में माताओं को समाज में एक अहम स्थान दिया जाता था। लेकिन इसी दौर में नियोग जैसी प्रथा भी थी जिसके द्वारा कई वीरों का जन्म हुआ है। आज इस प्रथा पर भले ही अलग अलग राय है, लेकिन असल में ये प्रथा क्यों थी और कैसे उस समाज के परिदृश्य को समझाती है, तो चलिए दोस्तों इसे मैं विस्तार से आपको समझाती हूँ। शास्त्रों के अनुसार ऐसे मामलों में जहाँ पति बिना संतान किए ही मर गया हो या नपुंसक हो, वहाँ पत्नी अपने पति अथवा पति की मृत्यु होने पर ससुराल वालों से आज्ञा लेकर किसी महात्मा पुरुष की मदद से गर्भ धारण कर सकती थी। इस प्रथा को नियोग कहा जाता था। हालांकि इसके पालन को लेकर बहुत ही कठोर नियम थे। लेखिका अमी गन्नात्रा अपनी किताब में विस्तार से इस प्रथा के बारे में बताते हुए कहती है कि नियोग प्रथा का इस्तेमाल यौन सुख के लिए नहीं बल्कि केवल संतान प्राप्ति के लिए था। इस बारे में प्रतिबंध थे कि एक स्त्री द्वारा नियोग का अभ्यास कितनी बार किया जा सकता है। साथ ही जैविक पिता को पैदा हुए बच्चे के साथ किसी भी संबंध को रखने की बाध्यता नहीं थी। बच्चे को उसकी वास्तविक माता और उसके वैध पति जिसके नाम पर नियोग किया गया था उसके वैध पति का नाम ही मिलेगा। नियोग से ही हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। महाभारत में कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें इस प्रथा के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर इस प्रथा के बारे में आपको सुनने को मिलता है जब राजा या रानी एक प्रतापी और वीर संतान प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का इस्तेमाल करती थी। महाभारत काल में महान राजा शांतनु को गंगा से देवव्रत यानी भीष्म और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। भीष्म एक घटनाक्रम में पहले ही आजीवन ब्रह्मचार्य की भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे। वही शांतनु और सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर ने काशी की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वह भी बिना संतान के ही युवावस्था में ही मर गया। कुरु वंश को जीवंत रखने के लिए केवल 2 ही विकल्प थे, या तो भीष्म के विवाह से या फिर अंबिका और अंबालिका के नियोग की प्रक्रिया से। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, इसीलिए रानियों को गर्भ धारण करने में मदद करने के लिए सत्यवती के पहले पुत्र कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास को बुलाया गया था। इसी नियोग प्रथा के प्रयोग के बाद धृतराष्ट्र का जन्म अंबिका से
अंबालिका से पांडु और अंबिका की दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।